मैं अभय सिंह स्वागत करता हूं आपका आरपीएस इंग्लिश क्लासेस में। आज आप लोगों को जेंडर के बारे में बताएंगे। जेंडर कितने काइंड्स के होते हैं। तो यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द नाउन जेंडर। नाउन को तो कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को कहते हैं संज्ञा। जेंडर को कहते हैं लिंग। जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। 4 टाइप के होते हैं जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर में पुरुष जाति का बोध होता है। उससे पता चलता है ऐसे नाउन जिनसे पुरुष जाति का बोध हो वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। और यदि स्त्री जाति का बोध होता है जिन नाउन से, वो कहलाते हैं फेमिनिन जेंडर। और कॉमन जेंडर कौन से कहलाते हैं? जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हो। या तो वो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। न्यूटर जेंडर कौन सा होता है? न्यूटर जेंडर में निर्जीव वस्तुएं आती हैं जिनमें प्राण नहीं होते, प्राणहीन, उन्हें कह सकते हैं प्राणहीन। निर्जीव वस्तुएं जो होती है वो न्यूटर जेंडर में आती हैं। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय कौन सा जेंडर हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। मैंने लिखा गर्ल, गर्ल कौन सा जेंडर हो गया? फेमिनिन जेंडर। मैंने लिखा टीचर, टीचर कौन सा जेंडर हो गया? कॉमन जेंडर। क्योंकि टीचर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। या तो वो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर कहा, तो डॉक्टर क्या है? ये कॉमन जेंडर है। और न्यूटर जेंडर जैसे टेबल, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? ये न्यूटर जेंडर में आते हैं। क्योंकि ये निर्जीव है इसलिए न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो आप लोगों को 1 बाय 1 बताएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर, चौथा है न्यूटर जेंडर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा बॉय। अब यहाँ पे ये एक नाउन है तो नाउन ही जेंडर होता है। यहाँ पे बॉय लिखा तो बॉय कौन सी जाति में आता है?
स्त्रीलिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है, या उभयलिंग में आता है, या नपुंसक लिंग में आता है। वाय एक लड़का है तो लड़का पुरुष जाति में आता है। लड़के से किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। मैंने मीन्स मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, यहां पे डॉक्टर कौन सा जेंडर होगा? डॉक्टर से स्त्री या पुरुष, मतलब मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, दोनों का बोध हो रहा है। डॉक्टर कोई स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। तो पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों का इससे पता चल सकता है। डॉक्टर जरूरी थोड़ी है कि कोई पुरुष ही हो, लेडीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर होगा, क्योंकि जिनसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों जेंडर का पता चलता है, बोध होता है, वो कहलाता है कॉमन जेंडर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टेबल। टेबल मीन्स मेज होता है। तो टेबल यहाँ पे सजीव है या निर्जीव है? यहाँ पे मैस्कुलिन तो होगा नहीं क्योंकि पुरुष जाति का बोध होता नहीं इससे। फेमिनिन भी नहीं होगा क्योंकि स्त्री जाति का भी बोध नहीं हो रहा है। कॉमन जेंडर भी नहीं होगा। क्या होगा? न्यूटर जेंडर होगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, मतलब ये प्राण रहित नाउन है। ये क्या कहलाएगा? न्यूटर जेंडर कहलाएगा। तो जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जिस नाउन से, वो कहलाता है फेमिनिन जेंडर। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, वो कहलाता है मैस्कुलिन जेंडर। और जिनसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध हो सकता है, वो कहलाता है कॉमन जेंडर। और जो निर्जीव होता है नाउन, वो कहलाता है न्यूटर जेंडर। फ्रेंड, फ्रेंड यहां पे ये कौन सा जेंडर होगा? क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, या कॉमन जेंडर या न्यूटर जेंडर कौन सा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध हो रहा है इससे। फ्रेंड कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कौन सा होगा जेंडर? कॉमन जेंडर होगा। जैसे मैंने लिखा चेयर। चेयर ये कौन सा जेंडर है? ये है न्यूटर जेंडर। क्योंकि ये निर्जीव है तो ये क्या है? न्यूटर जेंडर है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हॉर्स, ये एक पशु है। तो हॉर्स से किसका बोध हो रहा है? मैस्कुलिन जेंडर का, पुल्लिंग का हो रहा है, या स्त्रीलिंग का, या कॉमन जेंडर, या न्यूटर जेंडर? हॉर्स से किसका बोध हो रहा है? मैस्कुलिन जेंडर का, पुल्लिंग का। ये पुरुष जाति में आता है। हॉर्स किस में आता है? पुरुष जाति में आता है। तो ये क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मेयर। मेयर ये कौन से जेंडर में आता है? कौन सा जेंडर होगा? ये होगा मेयर फेमिनिन जेंडर। क्या होगा? फेमिनिन जेंडर। क्योंकि हॉर्स मीन्स घोड़ा और मेयर मीन्स घोड़ी। तो यहाँ पे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या होगा? फेमिनिन जेंडर होगा। यहाँ पे हॉर्स पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा।
जैसे मैंने लिखा बेबी, बेबी बच्चा, तो इससे मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर दोनों का बोध हो रहा है। कोई बच्चा, छोटा बच्चा है तो वो कोई लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों का बोध हो रहा है इससे, तो ये क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। तो इस तरीके से ये जेंडर होते हैं 4। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो वो कहलाएगा मैस्कुलिन जेंडर, स्त्री जाति का बोध हो वो कहलाएगा फेमिनिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर जिनसे दोनों का बोध हो जिस नाउन से, तो वो कहलाएगा कॉमन जेंडर। और जो निर्जीव होगा, निर्जीव वस्तु होगी, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।